नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। क्या बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा? क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे? इन तमाम चीजों पर फिर से हम बातचीत करने जा रहे हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए जानते हैं उन्हीं से कि बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा और नीतीश कुमार इधर रहेंगे या उधर जाएंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बजट सत्र जो है आने वाली है और बिहार को विशेष पैकेज की जो बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि इस बार विशेष पैकेज की जो बात है बिहार को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए पुरुषोत्तम, विशेष राज्य का दर्जा, ये जो डिमांड है, ये डिमांड नीतीश जी का आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। और अब ये लगता है कि विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको लोगों ने खिलौना बना दिया। जब सत्ता में साथ की भागीदारी थी उस समय विशेष राज्य की चर्चा नहीं हुई, है ना। जब लगता है कि नहीं, अब हमको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। जैसे पिछले बार भी आपको याद होगा कि जब विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई तो मुख्य प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 75,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज की घोषणा की थी। हालांकि वो घोषणा ही रह गई, पूरा का पूरा वो धरातल पर उतरा नहीं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी दोनों गठबंधन में साथ थे तो दोनों ने एक दूसरे पर कोई छींटाकशी नहीं की और वो समय बीत गया। आज चूंकि बार्गेनिंग कंडीशन में हैं नीतीश कुमार, तो चूंकि ये बार्गेनिंग कंडीशन में है इसलिए उम्मीद की जाती है कि विशेष राज्य का दर्जा संभवतः ना मिले, लेकिन उसकी जगह पे कुछ स्पेशल पैकेज मिले। अब जैसे नीतीश जी बड़े होशियार पॉलिटिशियन हैं। नीतीश जी ने क्या तैयारी की कि या तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए, अन्यथा कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने बना के रखे हैं। अच्छा। जिसका जो बजट है वो लगभग विशेष पैकेज के बराबर है। विशेष पैकेज से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में उसका बहुत फायदा होता है। और जिस किसी राज्य को भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है उनके साथ एक प्लस पॉइंट होता है कि उनको जीएसटी में कुछ बेनिफिट दिया जाता है। वो बाहर का जो इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर होते हैं उनको इंटरेस्ट में कटौती की जाती है। अच्छा। उनको जमीन का जो आवंटन होता है उस आवंटन में उनको बहुत लाभ दिया जाता है, ताकि व्यापारिक रूप से राज्य को समृद्ध बनाया जा सके, है ना। तो अभी मैं आपको बताऊं कि अभी जो मेरा 4-5 दिन का प्रवास दिल्ली में रहा और दिल्ली प्रवास के क्रम में जो बिहार के और बिहार भाजपा के, बिहार से संबंधित जानकारी रखने वाले जो पत्रकार मित्र हैं उनसे जो जानकारी मुझे मिली, उनसे जो बातें हमारी हुई, सत्ता के जो करीबी लोग हैं उनसे जो हमारी जानकारी हमको मिली, उसमें हमको ये महसूस हुआ कि विशेष राज्य का दर्जा तो शायद न मिल पाए, लेकिन कुछ स्पेशल पैकेज की व्यवस्था निश्चित तौर पे नीतीश जी को मिलेगी। अब देखिए, एक परेशानी इसमें और भी पैदा हो रही है। वो परेशानी क्या है पुरुषोत्तम, कि नीतीश जी के मन में एक डर भी समा रहा है। अच्छा। कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो सांसद हैं उन सांसदों में से मेजर पोर्शन को तोड़ दिया जाए। अच्छा, इसको लेकर के भी जो बहुत सारी बातें सामने आ रही है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो अभी क्या है ना कि अभी बहुत फूक के कदम रखने की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, सत्ता जो है सत्ता बीजेपी के हाथ में है। और अमित शाह के बारे में पता है कि अमित शाह कितने बड़े रणनीतिकार हैं। जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में उनका जोड़ा नहीं है। तो बीजेपी अब बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कंडीशन में हो ऐसा नहीं दिखता है। क्योंकि सरकार बन गई है तो सरकार अब 5 साल चलेगी। अब जैसे एक बात और बताइए पुरुषोत्तम, कि आपको क्या लगता है कि नीतीश जी के पास कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। देखिए, भले ही लालू यादव या राष्ट्रीय ये इंडिया गठबंधन ये ऑफर नीतीश जी को दे के रखे, लेकिन क्या सिर्फ नीतीश जी के चले जाने से ये एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार नहीं टूटेगी। और अगर ये गलती नीतीश जी करते हैं, विश्लेषण की बात है कि अगर ये गलती नीतीश जी करते हैं तो वैसी स्थिति में इनको फिर से बैकफुट पे आना पड़ेगा। तो अभी नीतीश जी के लिए भी सबसे बेहतर क्या होगा कि ये तैयारी करें, जितना पैकेज ये ले सकते हैं उतना पैकेज लें, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। नीतीश जी कंफर्टेबल जोन में नहीं है क्या?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता की भागीदारी करने वाले जितने भी छोटे दल हैं, अच्छा, ठीक है, जितने भी छोटे दल हैं वो कभी कंफर्टेबल कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। खबर तो ये भी है कि ललन सिंह के साथ जितने भी सांसद हैं वो सब जो है टूट करके और अमित शाह के पाले में जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, ललन सिंह के बारे में ये भी कयास लगाए जा रहे थे पिछली बार जब इनके 14 विधायक टूटे थे और सत्ता का खेल चल रहा था, है ना? उस समय भी ललन सिंह का नाम आया, बातें हवा हवाई हो गई। आज भी ललन सिंह का नाम आ रहा है, बातें हवा हवाई हो जाए। एक बात आप समझ लीजिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों आपस के मित्र हैं। बंद कमरे में भले जूतम पैजार हो जाए, बंद कमरे में भले ही जूतम पैजार हो जाए, लेकिन बाहर ये दोनों कभी भी किसी भी स्थिति में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एकदम तय मान लीजिए। मतलब ललन सिंह नहीं टूट के जाने जा रहे हैं किसी स्थिति में नहीं। तो क्या ये जो 5 साल का सरकार का कार्यकाल है, अगर विशेष पैकेज बिहार को नहीं मिलता है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, तो फिर लोगों में भी तो एक मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार ने डिमांड किया, वो चीज़ नहीं मिला तो कुछ स्पेशल पैकेज दिया गया। देखिए, बहुत सही बात आपने कही। तो इससे क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार ने डिमांड किया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। हाँ, ठीक है। तो नीतीश जी ये सारा ठिकड़ा केंद्र सरकार पे फोड़ देंगे। क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। प्रशांत किशोर की जो एंट्री है, उस एंट्री से हर दल में बेचैनी है। राजद में भी बेचैनी है, जदयू में भी बेचैनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई बेचैनी, रिलैक्स मोड में है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से 2020 में चिराग पासवान को खड़ा करके नीतीश जी की नींद हराम कर दी थी बीजेपी ने, है ना, प्रशांत किशोर को खड़ा करके बीजेपी आगे फिर कोई खेला कर सकती है। तो अच्छा, दूसरा एक बात और बता दें आपको, नीतीश जी भी काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो भी सब चीज पर नजर निगाह बना के रखे हुए हैं और समय के हिसाब से वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि 1-2 साल तक सरकार चलने के बाद यदि चंद्रबाबू नायडू के साथ भी खटपट की स्थिति अगर केंद्र सरकार की होती है, तो वैसी स्थिति में आप ये मान सकते हैं कि 2-2.5 साल के बाद कुछ कुछ खिचड़ी पके। अभी फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन बिहार के लिए 22 जनवरी से लेकर 12 अगस्त तक का जो समय है, ये बिहार की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और वही एक वक्त है कि नीतीश जी का जो प्रेशर है, वो प्रेशर कितना जनरेट कर पाते हैं और उस प्रेशर के आधार पर बिहार के लिए क्या लेके आ पाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो ध्यान है कि अगर नीतीश कुमार को हम खुश करके नहीं चलेंगे तो फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू से कुछ तल्ख हो और नीतीश जी उस समय उसका फायदा उठा करके दोनों एक साथ निकल जाए। देखिए, बिल्कुल हो सकता है। और जिस समय मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस समय ये स्थिति पैदा होगी, उस समय कुछ और छोटे गठबंधन हैं जो इन लोगों के साथ चले जाएंगे। अच्छा, है ना। सत्ता है, सत्ता के खेल में उठा। तो ऐसी स्थिति में तो केंद्र सरकार चाहेगी कि नीतीश जी के डिमांड को पूरा किया जाए। यही बात मैंने आपको कहा ना कि 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का जो समय है, ये समय बिहार के लिए बड़ा क्रूशियल है। और मुझे लगता है कि इस समय में बिहार को निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ लाभ होने जा रहा है। मतलब बिहार का विकास होने का जो ये बजट जो आने वाला है। देखिए पुरुषोत्तम, 2005 से 2010 के बीच में जो विकास की गति थी, नीतीश जी की कोशिश है कि हम उसी विकास की गति को फिर से आगे बढ़ावें। लेकिन एक सबसे मूलभूत प्रश्न ये है कि सरकार तो चाहती है कि हम डेवलपमेंट करें, लेकिन सरकार के जो पदाधिकारी हैं, ठीक है, सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करते, जिसके चलते परेशानी होती है। अब जैसे आपको बताएं कि पिछले दिनों हम लोगों ने के पाठक से संबंधित एक वीडियो बनाया था। के पाठक की स्थिति क्या थी? के पाठक को राजस्व में आना था, राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ था, है ना। के पाठक आ रहे हैं, के पाठक आ रहे हैं। सारी चीज़ें धीरे धीरे दुरुस्त भी होने लगी और फिर से स्थिति वही हो गई। अब ये समझिए कि कोई एक इंडिविजुअल जाता है कर्मचारी के पास, हमको दाखिल खारिज करना है, ठीक है, कर्मचारी उसको परेशान करता है, किसी न किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाता है, उससे पैसा लूटता है। पैसा लूटता कौन है? कर्मचारी। गाली कौन सुनता है? नीतीश कुमार।
ठीक है, ये जो परेशानी है, इस परेशानी से सरकार को निपटने की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को भी सरकार को मजबूत करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को मजबूत करने की भी जरूरत है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे ऊपर एक प्रेशर भी जनरेट करने की जरूरत है कि अगर हम भी गलत करेंगे तो हम भी पनिश, मतलब गलत लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी का जो समय आ रहा है, यानी 21 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त का जो टेन्योर होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा बिहार के लिए, बिहार के पॉलिटिक्स के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए। उस बीच क्या कुछ बिहार को मिलता है, इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी और उसके बाद की राजनीति पर उस पैकेज का क्या असर पड़ता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।